नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में इन्फ्लुएंस और प्रभावित कभी भी नहीं करेंगे भाई। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बात करना चाहता हूं। और वो एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप, एक ट्रेड हम ऑप्शंस के साथ बनाएंगे, जिसमें वो एक हेज्ड होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ट्रेड कब बनाना चाहिए, कब काम करेगा, कब ना काम नहीं करेगा। जो उसकी निटी-ग्रिटीज हैं वो लाइव प्रेजेंटेशन में चार्ट्स पर जाकर के और अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड को बना करके समझने की कोशिश करेंगे। पर बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनका पर्पस कभी भी आपको किसी भी तरह से कोई बाय सेल का सिग्नल जनरेट करके देने का नहीं है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब देख रहे हो, जिस कंट्री में देख रहे हो, जिस लैंग्वेज में देख रहे हो, काम आपका हो जाएगा। चिंता की आवश्यकता मेरी समझ के आती है नहीं रहेगी। चलते हैं आगे और बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी या सेटअप या कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है क्या। नॉन डायरेक्शनल का सीधा सीधा मतलब है कि आप यहां पर मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, या चक्कर में पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। आप लॉन्ग करते हैं, आप लॉन्ग का बायस बनाते हैं, बाजार शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट करते हैं तो लॉन्ग हो जाता है। आप थक गए हैं मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते करते, और आप चाहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी, कुछ ऐसी चीज पता चले, कुछ ऐसा काम करें कि मैथमेटिकल बेस कुछ काम कर पाए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लें, मार्केट की डायरेक्शन से छुटकारा मिले, नॉन डायरेक्शनल काम किया जाए और आपकी चीज में बड़ी गंभीरता के साथ, कन्विक्शन के साथ, होप के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं। मार्केट में जो बड़ा पैसा है, जो बड़ा ट्रेडर है, ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन सेलर है, ज्यादा पैसा लगा करके काम करते हैं, वो ज्यादा क्या करते हैं, स्ट्रैडल सिंगल सेल कर देते हैं। मतलब वो ऑप्शन को सेल करके काम करते हैं, दोनों तरफ की सेल कर देते हैं, मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करते। वो मार्केट के डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर अपना काम करते हैं। तो क्या वो चीज एक रिटेल कहीं से उसकी शुरुआत कर सकता है, कोई चीज को सीख सकता है कि मैं नॉन डायरेक्शनल रहूं, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट ना करूं, बाकी चीजों पर थोड़ी सी अकल लगा करके कुछ काम करने की कोशिश करूं, तो ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन शायद आपके काम आ सकता है। स्क्रीन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, एक ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। मई का फ्यूचर चल रहा है 24,100 के पास। सबसे पहले क्या करेगा, एक नॉन डायरेक्शनल खेल क्या क्या करेगा, आइए देखते हैं। एक मिनट लिए थोड़ा सा साफ कर देते हैं स्क्रीन को, तो बात शायद जल्दी समझ आ जाएगी। 24,100 पर बाजार है ना, आप मंथली एक्सपायरी में जाइए और मंथली एक्सपायरी में जाकर के 24,000 की कॉल इन द मनी कॉल, 100 पॉइंट इन द मनी कॉल और 24,200 की इन द मनी पुट बाय कर लीजिए। आपने क्या किया, ये देखिए, इन द मनी चले गए आप, 100 पॉइंट इन द मनी चले गए। ये आपने एक स्ट्रैडल नहीं है, स्ट्रैडल एट द मनी होता है, एक सिंगल बाय कर लिया, कॉल और पुट दोनों को बाय करा, ये आपका प्रीमियम लगा। ये आपकी कुछ इस प्रकार, ये आपने कॉल और पुट को बाय कर लिया, मंथली एक्सपायरी में चले गए और मंथली एक्सपायरी में इस प्रकार की एक फोटो बन गई। बाजार जिस मर्जी दिशा में जाएगा आपको प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। फार एक्सपायरी में आप चले गए, आपने थोड़ा सा इन द मनी गए और इन द मनी में जाकर के आपने ये किया। मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट आप नहीं कर रहे, खेल देखते जाइए। खेल आपको यहीं से सारा खेल समझ आ जाएगा। आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर नहीं रहे। हाँ, आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर में आपको 1600 रुपए का रोज लॉस आएगा, क्योंकि इसके अंदर में थीटा का प्रीमियम है, डेफिनेटली थीटा का प्रीमियम है। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दर्द यही है कि उसको थीटा का लॉस देना पड़ता है, तो थीटा का लॉस आएगा। थीटा का लॉस आपका 1500 रुपए का रोज है और वहीं पर ही आपको वोलेटिलिटी का बेनिफिट आएगा। बाजार जिस भी दिशा में भागेगा, आपको दिशा में भागने से प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन न्यूट्रल हो, आपको वोलेटिलिटी से बेनिफिट आएगा। अगर वोलेटिलिटी राइज हुई, मूवमेंट आया साथ में या नहीं आया, वोलेटिलिटी राइज होते के साथ ही आपको वेगा का बेनिफिट मिलेगा। आपको इसके अंदर में डायरेक्शन न्यूट्रल कर दिया आपने, थीटा का लॉस आपको देना पड़ेगा, पर वोलेटिलिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर एक डेबिट स्ट्रेटजी होती है। डेबिट स्ट्रेटजी तब काम करती है जब मार्केट में वोलेटिलिटी या वेगा बढ़ता है, इतना हम जानते हैं अभी तक। इन एनी केस, अगर ये चीज आपके लिए नई है, आपको नहीं पता, ग्रीक्स के बारे में आपको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरा एक सुझाव है, कुछ एक वीडियोस हमने बना करके डाले हैं चैनल पर, जहां पर हमने ग्रीक्स के बारे में बड़ा बुनियादी बेसिक ज्ञान देने की कोशिश की है। वो इतना पर्याप्त है कि कम से कम बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजीज में आपकी हेल्प हो जाए। क्या वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अपने आप में एंड ऑफ द वर्ल्ड है? बिल्कुल नहीं।
वो शुरुआत है, बेसिक है, जिसको ग्रीक्स के बारे में नहीं पता, डेल्टा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगा करके कम से कम थोड़ा सा तो आगे बढ़ सकते हैं, या कम से कम आपको बताऊंगा पता है कितना आगे बढ़ जाएंगे, नेकेड कॉल और पुट से बाइंग तो आगे बढ़ ही जाएंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। और हाँ, जब आपका थॉट थोड़ा सा डेवलप होगा और इस प्रकार की आप स्ट्रैटेजीज और हेजिंग तक अपनी गेम को लेके जाएंगे, तो वहां पर वो बुनियादी इंफॉर्मेशन आपके बड़े काम आएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी साफ बात, 12वीं का पेपर पास करने के लिए पहले 5वीं का पेपर पास करना पड़ेगा। तो ये कहो, और मैं ये कहूंगा कि वो ग्रीक के 4 वीडियोस आपको भैया पीएचडी करा देंगे, मेरी समझ तो 5वीं पास भी ना करावें आपकी, वो कम से कम ग्रीक्स की एबीसी है, नर्सरी केजी तो तक तो हमने बात आपको बताने की, नर्सरी भी छोड़ो, हमने आपको प्ले वे के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, प्ले वे इंफॉर्मेशन हमने आपको ग्रीक्स पर देने की कोशिश की है। मौका लगे तो वो वीडियोस को देख लेना। अभी तक हमने ये स्प्रेड बना दिया, कुछ नहीं किया हमने, मई की एक्सपायरी में गए और वहां पर जाकर के कॉल और पुट को खरीद लिया, 100 पॉइंट इन द मनी चले गए, एक ही स्प्रेड है। तो क्या ये जो पर्टिकुलर मैं आपको वीडियो बना रहा हूं या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, क्या वो यहां पर खत्म हो जाता है? मेरी समझ कहती है नहीं होता। पर हाँ, एक चीज और आपको बताता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और मार्केट में आपको दिखता है कि वोलेटिलिटी राइज हो रही है, विक्स राइज हो रहा है या आईबीज राइज हो रहे हैं, आप जिस भी तरीके से असेस करते हैं आपको पता चलता है मार्केट में वोलेटिलिटी राइज हो रही है, विश्वास जानिए, अगर आप ये इंट्राडे में इतना भी एक ट्रेड बना करके छोड़ देंगे ना, ये ट्रेड भी बना करके छोड़ देंगे इंट्राडे में, ये भी प्रॉफिटेबल आपको दिखा देगा। डमी कीजिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है, हम अपने एंड के ऊपर डेफिनेटली डमी करते हैं और चेक करते रहते हैं बार बार। हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट में जब विक्स राइज करता है और हम एक स्ट्रेडल बायर बनकर के बैठे होते हैं, चाहे हम मंथली एक्सपायरी बैठे हो चाहे वीकली एक्सपायरी बैठे होते हैं, हमें प्रॉफिट नजर आया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके यहां तक भी काम आ जाएगी नॉन डायरेक्शनल में, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में 2 चीजें आपके फेवर में काम कर जाती हैं, आपको थीटा का कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं देना पड़ता, क्योंकि थीटा मींस ओवरनाइट, बाजार बंद होगा, अगले दिन खुलेगा, प्रीमियम टूटेगा, तो थीटा के लॉस को तो आपने वहीं पर ही निगेट कर दिया, क्योंकि आप तो इंट्राडे बैठे हो, आप तो 15-20 मिनट में जहां पर आपको वोलेटिलिटी राइज मिलेगी, विक्स राइज मिलेगा, वहां पर आप एक कॉल पुट को खरीदोगे और खरीद करके अपने ट्रेड में 500-700 रुपए का प्रॉफिट बनाओगे और निकल जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी, ये सेटअप यहां पर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये वीडियो जिसके अंदर में आप स्ट्रेडल या स्टैंगल एक बाय करके बैठ जाते हो इंट्राडे में। पर अब आगे चलते हैं, अब फिलहाल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए, मार्केट में उथल पुथल तगड़ी मची हुई है, उतार चढ़ाव आने का भरपूर चांस है, वोलेटिलिटी राइज हो रही है, डायरेक्शन का पता नहीं है, कभी भी मार्केट किसी भी तरह का पलटफेर दिखा सकता है। अगर ऐसा आपका थॉट हो कि आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी, पर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है और आपका अनुमान कहता है कि ये वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है और पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, बात समझिएगा। इंट्राडे ट्रेड करना है, वीडियो खत्म आपके लिए। पर हर कोई इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, हर कोई छोटा स्विंग कैप्चर नहीं करना चाहता। कई ऐसे भी मेरे भाई होंगे जिनको 500-1000 पॉइंट का स्विंग कैप्चर करना है, जिनको मार्केट के अंदर में तब तक पार्टिसिपेटेड रहना है, तब तक वोलेटिलिटी राइज हो रही है। क्यों नहीं रहना या क्यों नहीं रहना चाहिए? चलिए 1 मिनट पहले वोलेटिलिटी के चार्ट पर चलते हैं, वहां पर बात करेंगे। आइए देखते हैं इंडिया विक्स का चार्ट क्या कह रहा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अब इंडिया विक्स तो कह रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं, आपके सामने इंडिया विक्स बढ़ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में वोलेटिलिटी राइज है, पर राइजिंग वोलेटिलिटी में आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी और आपको अपने ट्रेड को ओवरनाइट लेकर के जाना है, तो क्या करें? ये वीडियो उसके ऊपर है, उसका जवाब है हमारे पास। आपने ये ट्रेड बनाया, एट द मनी आ जाइए, 24,100 की कॉल सेल कर दीजिए और 24,100 की पुट को सेल कर दीजिए। ये ट्रेड बनेगा 1,10,000 रुपए का। अब इसको देखिए, इस प्रकार की घटिया सी फोटो बनेगी और घटिया सा ही प्रॉफिट और लॉस नजर आएगा। 22,000 का प्रॉफिट और 34,000 का लॉस। मत जाइए इसमें, क्योंकि ये मान करके चलता है कि जब हम वीकली हमारी ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगी, जो हमने 15 मई की 24,100 की कॉल पुट बेच रखी है, उसके बाद हम अपने ट्रेड को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ये लॉस इसके ज्यादा दिख रहे हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें बहुत कुछ करेंगे। आइए इसके ग्रीक को समझते हैं। पहले ग्रीक में क्या हो रहा है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, डेल्टा पोजीशन तो आपकी न्यूट्रल है ही है, डायरेक्शन का कोई बहुत ज्यादा आपको इसके अंदर में कुछ नहीं मिलना, क्योंकि आपने एक तरफ बायर एक तरफ सेलर बने हो, कॉल पुट दोनों के साथ आप काम कर रहे हो। पर आपने एक चीज शायद ऑब्जर्व करी होगी, जो आपको थीटा का रोज का 1,500 रुपए का लॉस आ रहा था, यहाँ पर भाई साहब आपको 1300-1100 रुपए का रोज का बेनिफिट आ गया। आपने थीटा को अपने फेवर में कर लिया, थीटा के लॉस को अपने फेवर में कर लिया और वोलेटिलिटी के प्रभाव को आपने थोड़ा सा कम कर दिया। डेफिनेटली
वहां पर आपको 3,500 रुपए वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिल रहा था, वो वोलेटिलिटी का बेनिफिट आपको 1,500 रुपए मिल रहा है। पर जो रोज का आपका 1,500 रुपए का थीटा टूट रहा था, भाई साहब आप रोज का आपको 1,100 रुपए का थीटा गेन हो रहा है। ये ट्रिक करिए आपने, आप नॉन डायरेक्शनल भी हो, ऑप्शन बाय भी बनकर के बैठे हो, और नीचे आपने वीकली ऑप्शन को सेल कर दिया। आपने एक्चुअली में क्या किया, आपने मंथली में जाकर के एक स्ट्रेंगल को बाय किया और वीकली में आकर के आपने एक स्ट्रेंगल को सेल कर दिया। ये करा आपने, मंथली में थोड़ा सा आपने इन द मनी गए, कॉल पुट को बाय करा, और वीकली में आकर के आपने कॉल और पुट को दोनों को यहाँ पर सेल कर दिया। ये वीकली आपने दोनों सेल कर दिए। अब ये जो वीकली आपने सेल करे हैं ना, ये सारा का सारा थीटा का प्रीमियम है, जो रोज का आपको 1,100 रुपए दिख रहा है। कुछ नहीं होगा, बाजार यहीं पर ही रह जाएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम आप कैप्चर कर लो। ये वाली स्ट्रैटेजी में अब आगे चलते हैं। ये वाली बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, सुपर स्ट्रैटेजी है फॉर नॉन डायरेक्शनल मार्केट। पर इसमें सिर्फ एक और एक सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, वो कैच हमें समझ करके चलना है, और वो कैच सबसे बड़ा कैच ही है। ये देखिए, इस पूरे के पूरे खेल में जो कैच है, वो कैच है वेगा का कैच है, विक्स का कैच है। ये स्ट्रैटेजी आपको बैकफायर तब करती है, आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करनी, मत करो, रोज का थीटा गेन करना है, रोज का थीटा गेन करते हो। पर जिस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी गिरनी शुरू हो जाएगी, जिस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी गिरनी शुरू हो जाएगी, वहां पर आपको थीटा का डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता रहेगा, पर आपको वोलेटिलिटी का लॉस भी आना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हमें समझना है। हम ऑप्शन बायर है, कैसे ऑप्शन बायर कैसे है, लोगों का सवाल होता है यार ऑप्शन बायर कैसे है इसके अंदर। तो हम एक्चुअली में ऑप्शन बायर है। यहाँ पे आपने टोटल प्रीमियम कितना बाय करा, 477, 461, 400, 400, 800, 800, 150, आपने 950 पॉइंट बाय करे हुए, और आपने बेचे हुए कितने हैं, आपने बेचे हुए करीब करीब 450 पॉइंट। भाई साहब आप नेट नेट 500 पॉइंट बाय करके बैठे हुए, आपके बाय पे पैसे ज्यादा लगे हैं, आपके सेल पे पैसे कम मिले हैं, नेट नेट आप ऑप्शन बायर हो। और जब तक आप ऑप्शन बायर हो, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि वोलेटिलिटी राइज हो। इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाने में बहुत आनंद आएगा। ये नेट नेट ऑप्शन बाइंग ही प्रपोजिशन है, यहां पर आप ऑप्शन के बायर ही बनकर के बैठे हो। बेशक आप अपने आप को जो मर्जी बोलते हो, हमने हेज कर लिया, हमने स्ट्रैडल बेच लिया, स्ट्रैंगल खरीद लिया, एट द मनी कर दिया, आउट ऑफ द मनी कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, वीकली बेच दिया, मंथली खरीद लिया, जो मर्जी कर दिया भाई साहब आपने। आप नेट नेट ऑप्शन के बायर हो, और ऑप्शन का बायर हमेशा प्रॉफिट तब बनाएगा जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। बाकी चीजों को तो आपने अपने फेवर में करने की कोशिश कर ली, डेल्टा न्यूट्रल कर दिया आपने, डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर नहीं रहे, थीटा को आपने काबू कर दिया। क्यों, कैसे काबू कर दिया भैया आपने थीटा को, यहां पर थीटा को आपने काबू कर दिया भैया, वीकली बेच दी, थीटा फेवर में आ गया। पर वोलेटिलिटी तो फिर भी है मार्केट में, वोलेटिलिटी का इंपैक्ट तो आपको 1533 रुपए है। ये 1533 रुपए आपको तब मिलते हैं जब वोलेटिलिटी राइज होती है। अब वोलेटिलिटी गिर गई तो ये 1533 रुपए का आपको लॉस दिखने लग जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, थीटा का प्रॉफिट अपनी जगह पर है, पर ये वोलेटिलिटी का लॉस आएगा। क्यों लॉस आएगा, क्योंकि आपको ये बात समझनी है, आप ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन बायर तब कामयाब है जब वोलेटिलिटी राइज करती है, प्रीमियम्स बढ़ते हैं। इतना सही मैथमेटिक्स था। आपने एक्चुअली में क्या किया, आपने मंथली एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बाय कर दिया। अब वहां पर जो आपको थीटा का लॉस आ रहा था ना रोज का, आप उस थीटा के लॉस को कुछ कम करना चाहते तो उसका चक्कर आपने क्या गेम घुमाई, आपने वीकली एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल सेल कर दिया, आपके सामने पिक्चर आ गई। यही गेम था सारा का सारा, और कुछ था ही नहीं। इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी, इतना बेहतरीन सेटअप। अब लोग इसके पीछे बड़ी तरह की और भी आपको बातें सुना सकते हैं, बहुत सरल है। आप सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस को सेम रख दो। एक गेम वो भी करके दिखा देता हूं आपको। सेल आपने 24,000 ये इन द मनी करा हुआ है ना, कुछ मत करो, आपको नहीं दिमाग लगाना, कुछ मत लगाओ। मंथली में गए, आपने 2400 कॉल और 2400 पुट को बाय किया, ये आपने बाय पोजीशन बनाया, मार्जिन उसी के आसपास ही रहेगा, फोटो भी वैसी ही बनेगी मोटा मोटी, प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोस भी वैसे बनेंगे, सब कुछ वैसा है, कोई परेशानी नहीं है। वो सब कहानियां वैसे की वैसे ही है कि थीटा का भी बेनिफिट आएगा, वोलेटिलिटी का भी बेनिफिट आएगा। इसको लोग कैलेंडर कह देंगे जिसमें स्ट्राइक प्राइस सेम रहते हैं, और जिसमें स्ट्राइक प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं उसको डायगोनल कह देंगे, और कैसे ज्यादा, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। नाम में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट में सब कुछ है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ये डायगोनल, अगर आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप डायगोनल बना रहे हैं, आप कैलेंडर बना रहे हैं, आप स्ट्राइक प्राइसेस को सेम रख रहे हैं, तो आप कैलेंडर है, आपने कैलेंडर पे कर रखा है नॉन डायरेक्शनल। और वहीं अगर आपने स्ट्राइक प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दी है, तो वहां पर आपने अपने आप को डायगोनल कर दिया, आप वहां पर नेट नेट डायगोनल के बाहर बनकर के बैठे हैं, नॉन डायरेक्शनल।
नाम में बच जाइए, कॉन्सेप्ट में जाइए, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे अच्छा लगे वैसा करें। आपका सवाल हो सकता है कि यार जब ये बना सकता था तो फिर स्ट्राइक प्राइस भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्यों किए? कारण से किए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे इसलिए किए कि यहाँ पर सेल पे तुम्हें एट द मनी के आसपास रहा, क्योंकि एट द मनी पे सबसे ज्यादा थीटा का प्रीमियम है और हमें एट द मनी पर ही सबसे ज्यादा कैप्चर करना है, थीटा उसमें से हमको निकालना है। तो यहां पर तो मैं सेलिंग में तो एट द मनी रहा, पर बाइंग में मैं थोड़ा सा इन द मनी क्यों चला गया? उसके कारण वहां पर इन द मनी, हल्का सा इन द मनी जाने से मैंने दो चीजों को अपने फेवर में करने की कोशिश की। मे बी ये ग्रीक्स का और एक्सटेंशन है, जो ग्रीक्स में हम बार बार कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। जब मैं इन द मनी, हल्का सा इन द मनी जाता हूं, पहला वहां पर डेल्टा मेरे फेवर में काम करता है, जो वैसे मैंने निगेट करने की कोशिश किया, पर डेल्टा हल्का सा मेरे फेवर में काम करता है। पर दूसरा, हल्का सा इन द मनी जाने से मेरा जो थीटा का लॉस है वो हल्का सा और कम हो जाता है। मैं वहां पर नेट नेट ऑप्शन बायर हूं, मंथली एक्सपायरी में मैं ऑप्शन का बायर हूं। अब ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन थीटा लॉस, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास क्या तरीका था? हल्का सा इन द मनी जाने का तरीका था। मैंने नहीं करना चाहते मत कीजिए, चुपचाप ये स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं बनाइए। इस स्ट्रैटेजी की बुनियाद समझिए। ये स्ट्रैटेजी तब काम करेगी जब मार्केट में वोलेटिलिटी राइज करेगी। अब आमतौर पर किन किन सिचुएशन सिनेरियोज में ये बहुत प्यारा काम करती है? इलेक्शन से पहले काम करती है, डेफिनेटली काम करती है। मार्केट में डायरेक्शन का नहीं पता होता पर वोलेटिलिटी बढ़ रही होती है। आजकल की सिचुएशन में ये दिखती है, वोलेटिलिटी राइज करती है। जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, होस्टाइल सिचुएशंस अराइज हो रखी हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी को डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करनी, पर वोलेटिलिटी उसको बढ़ती हुई दिख रही है, विक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या करे? वो इस प्रकार का एक डमी ट्रेड बना करके थोड़ी सी अपनी प्रोपोजिशन को देंगे। हम एक और काम करेंगे, यही ट्रेड हम एक डमी में बना करके छोड़ेंगे डायगोनल, और इसका भी रिजल्ट आपको कभी मौका लगेगा तो शेयर करेंगे हम। ऐसे दो तीन चीजें हमने पीछे की हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 10 तारीख है, तो 10 तारीख को हम क्या करेंगे? निफ्टी नॉन डायरेक्शनल डायगोनल, ठीक है जी। ये हमने 10 तारीख निफ्टी नॉन डायरेक्शनल डायगोनल हमने बना करके और छोड़ दिया गया आपके लिए। हमने आगे इसको बिल्डर पे देख लेते हैं। हमने अभी तक मैं डमी में 3 पोजीशंस बना करके छोड़ी पिछले 1-2 दिन, ये सामने, ठीक है। मार्केट अभी इस प्रकार अद्धा तो जो भी वो सामने दिखा रहा है उस पर नहीं जाएंगे, चलते बाजार में चेक करेंगे। पुट का डायगोनल बनाया, कॉल का डायगोनल बनाया, और हमने नॉन डायरेक्शनल एक डायगोनल। नॉन डायरेक्शनल डायगोनल के पीछे हमारी कहानी क्या थी वही हमने आपको बताई। हम मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, मार्केट जहां मर्जी जाए, हम इस ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक हमें वोलेटिलिटी राइज दिखेगी। इस ट्रेड से बाहर कब आना है? बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, सही बता रहा हूं आपको। जब आपको लगेगा यार अब विक्स कूल डाउन हो रहा है, अब मार्केट में वोलेटिलिटी की कोई सिचुएशन नहीं है, मार्केट अब विक्स आपको दिखता है कि विक्स अब कूल डाउन हो गया है, एक रेजिस्टेंस पर पहुंच गया और वहां से टूटना शुरू हो गया, चुपचाप ट्रेड से बाहर आ जाओ। दूसरा, आपने वीकली बेच रखी है, मंथली पे आराम से बैठे रहो। वीकली में जितना प्रीमियम आपको 1 दिन 2 दिन में आपने देखा कि इन दोनों की कमर टूटेगी टूटेगी, वीकली की कमर टूटती है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी, एट द मनी खड़े हैं। ये पूरा का पूरा आपको 400 पॉइंट, जो आपको 400 पॉइंट 30,000 रुपए है। अब ये 400 पॉइंट जो है ये सारा का सारा थीटा का प्रीमियम है। थीटा प्रीमियम 0 होना ही होना है सर। जब तक आपको इसके अंदर से मैक्सिमम इसका जूस मिल जाए 12 तारीख 13 तारीख में, जब जब जूस मिल जाए पूरा का पूरा जूस निकाल लो, और उसके बाद चुपचाप उठ करके 22 तारीख का बाय पे बड़े बैठे रहना, और चुपचाप उठ करके 22 तारीख का एट द मनी स्ट्रेंगल फिर बेच देना। हेज में पड़े रहोगे, पतली तरफ आपकी पोजीशन हेज में खड़ी रहेगी। ये ट्रेड एग्जिट सिर्फ एक कंडीशन पे, विक्स कूल डाउन हो गया, शांत हो गया, विक्स अब और नहीं बढ़ रहा, मार्केट में, इन्वायरमेंट में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में कंडीशन स्टेबल हो गई, आफत नहीं है, चुपचाप शांति से शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, ट्रेड से बाहर आ जाओ। गिरते हुए बाजार में, गिरती हुई वोलेटिलिटी में ऑप्शन बायर बन करके बैठने का कोई लाभ नहीं है। वो सिचुएशन, अगर उसके बाद भी आप इस ट्रेड में पड़े रहोगे तो चांसेस है कि जो प्रॉफिट कमाया होगा वो हाथ से निकल जाएगा। ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल इसी तरह से काम करती हैं। वो हम फिर और दोबारा बात कर सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल के अंदर में अगर विक्स गिरना शुरू हो गया तो कौन सी नॉन डायरेक्शनल काम करेगी, उसके लिए अलग तरह की स्ट्रैटेजी है। पर नेट नेट ऑप्शन का बायर बनना है, नॉन डायरेक्शनल में जाना है और बढ़ते हुए वोलेटिलिटी को प्ले आउट करना है, तो उसका जवाब ये वीडियो है। कंटेंट जैसा भी लगाओ प्लीज कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड टॉप ऑफ इट, अगर अभी तक आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरी बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। विद अ होप आगे आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे, और मेरा अपना लास्ट में स्वार्थ कि मेरा चैनल भी थोड़ा सा चल जाएगा।
इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी एस्पिरेशंस तो मैं अपने चैनल से रखता हूँ। अब आ जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 अपडेट्स हैं, मुझे आपको वो देने हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही वीडियो में वाइंड अप कर दूंगा। आने वाली 18 तारीख को संडे को, मई 18 संडे सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस पर एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ट्रेडर हैं या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या ऑप्शन की स्ट्रैटेजी स्पेशली आप सीखना चाहते हैं, जिसमें हम ऑप्शन बाइंग पर, सेलिंग पर बात करेंगे, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल पर बात करेंगे, मोटा मोटा मार्केट के हर सिनेरियो को देखते हुए एक सेंसिबल, एक रैशनल, एक लेमैन, एक बिगनर फ्रेशर कैसे ऑप्शन की कौन सी स्ट्रैटेजी को लगा करके अपने रिस्क को कंट्रोल में रख सकता है, कैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम कैसे थोड़ा सा कॉल और पुट की नेकेड ऑप्शन बाइंग से बढ़कर के हेजिंग की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम अपने रिस्क को कंट्रोल रख के और मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए, प्ले आउट करते हुए अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बना करके बाहर निकल सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये लाइव वर्कशॉप होगा जो मेरी आमतौर पर होती है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं, तो मेरी समझ कहती है ये आपके लिए एक बड़ा मजेदार सीन होने वाला होगा। आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर का अपडेट, आप हमें डेफिनेटली टेलीग्राम पर तो ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको चैनल रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगे और दुनिया जहां का एजुकेशनल मटेरियल कंटेंट जो मेरे पास है, जो मैं अपनी तरफ से फाइंड करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, निस्वार्थ भाव से शेयर कर देंगे। आप उसको भी निस्वार्थ, फ्री फॉर यूज अपने बेनिफिट के लिए ले सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट और है, हम एक मेंबरशिप का फीचर भी रन करते हैं जो फिलहाल अभी ओपन है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, इवनिंग में हम हफ्ते में 3 से 4 बार ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग पर बात करते हैं, डेरिवेटिव एफएनओ पर बात करते हैं, स्ट्रैटेजी सेटअप पर बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दुनिया जाने की जो जो चीजें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। आपको मौका होगा, राइट होगा, मीट्स में आओ, सवाल पूछो, सवालों के जवाब लो, लोगों के सवाल सुनो, उनके जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और मार्केट में जाकर के बढ़िया काम करो। आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज आपके फेवर में काम कर सकती है? मेंबरशिप फिलहाल ओपन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। समय मिले तो प्लीज आप उसे भी चेक कीजिए। फिलहाल इस सुपर स्पेशल में अभी तक मैं इतना ही। फिलहाल वाणी को विश्राम देता हूं और बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।